मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स के लिए जमे होंगे। तो अपनी सीरीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैं आज आपको बताऊंगा गामा रेज के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था विजिबल लाइट, और उससे पहले मैंने सारी जैसे इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इस सब के बारे में बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अपने क्वेश्चन को 100% क्रैक कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं। और बेटा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं गामा रेज के बारे में। आज मैं गामा रेज की सारी बातें आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। ये क्या होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इनका यूज़ क्या है और इनको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो देखो बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ गामा रेज के बारे में। गामा रेज बेसिकली हैं क्या? तो गामा रेज क्या हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी गामा रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 × 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻23 हर्ट्ज। यानी अगर अंग्रेजी भाषा में अगर बोला जाए तो द गामा रेज have frequency range 3 × 10⁻18 hertz to 5 × 10⁻23 hertz, and the gamma rays have nuclear origin। मतलब कि ये न्यूक्लियर ओरिजिन इनकी होती है, ये न्यूक्लियस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। मीन्स दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जैसे यूरेनियम वगैरह, तो उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से ये गामा रेज जो है प्रोड्यूस होती है, यानी इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की न्यूक्लियस से। और ये काफ़ी हाईली एनर्जेटिक होती हैं, यानी इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये थी गामा रेज के बारे में फ्रीक्वेंसी रेंज और इनके प्रोडक्शन की जानकारी। अब मैं बताऊँगा कि इन गामा रेज का यूज़ हम लोग अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को। तो बेसिकली जो गामा रेज हैं, दीज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। यानी मेडिकल साइंस के फील्ड में जो इंसान के अंदर कैंसर या ट्यूमर्स होते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी इन गामा रेज का यूज़ डॉक्टर्स लोग करते हैं। दूसरा यूज इसका क्या है, देखो, इट इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व द फूड स्टफ फॉर ए लॉन्ग टाइम एज द सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली। मतलब ये जो गामा रेज होती हैं, जो सॉफ्ट गामा रेज होती हैं स्पेशली, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बड़ी आसानी से किल कर देती हैं, उनको मार देती है, जिससे कि हमारा जो फूड स्टफ होता है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो इसलिए इनको हम फूड स्टफ को प्रिजर्व करने में भी प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट प्रयोग क्या होता है इनका, कि इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजन होती है जो एटम बम में होती है, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है जो हाइड्रोजन बम में होती है। ठीक है, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में भी इन गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट यूज इसका क्या होता है, देखो, इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। जो एटॉमिक न्यूक्लियस होती है उसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से गामा रेज हमको प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि गामा रेज जो है वो आपकी न्यूक्लियस ओरिजिन से होती हैं, यानी एक तरीके से न्यूक्लियस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ये प्रोड्यूस होती है, यानी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनसे। तो ये थी मेरे बच्चों गामा रेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इनके यूज़ क्या हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि इसमें मुझे और क्या चेंज करना चाहिए। तो चलिए, आप अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना। भगवान आपको सारी खुशियाँ और सारी मुरादें पूरी करे। आपका दिन शुभ हो, आपका लाइफ बेहतर बने। चलिए, आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।